हेलो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला पैरेलक्स मूवमेंट। ये वाला साइट अस्त नाम का साइट है। एंड अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ये वाला जो पैरेलक्स मूवमेंट दिख रहा है, जो कि बहुत सारे अवॉर्डेड वेबसाइट में आप लोग देखा होंगे। अवार्ड्स में जो भी वेबसाइट अभी आता है नॉर्मली, सारे वेबसाइट्स में ऐसे पैरेलक्स कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। तो ये वाला पैरेलक्स मूवमेंट हम बनाना आज सीखेंगे। सो लेट्स गो। इसके लिए मैं पहले अपना एक नेक्स्ट है इसका एक पैरेलक्स वाईटी नाम का फोल्डर बनाऊंगा। इसको VS कोड में ओपन करूंगा एंड इसमें एक नेक्स्ट स्टेप बना लेंगे। npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप डॉट टाइप स्क्रिप्ट नहीं, यस लिंट, यस यस। एंड सारे इंटर एंटर दबा के इंस्टॉल हो गया है। npm run dev। नेक्स्ट इसका सर्वर चल रहा है तो इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। क्लीन अप हमारा हो चुका है। अभी हमें ये दो फॉन्ट्स चाहिए, ऐसे एक इटैलिक नॉर्मल ऐसा वाला फॉन्ट। तो हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट में से डाउनलोड कर लेंगे वो गूगल फॉन्ट्स। अगर मैं फिल्टर में जाऊं एंड ये वाला ऑन करूं फैंसी, इसको मैं ऑन करूँ तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे फैंसी स्टाइलिश फॉन्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। मैं पहला वाला चूज करता हूँ। नेक्स्ट इसमें फॉन्ट इंपोर्ट करना काफ़ी इजी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है फॉर्मा देखिए, मैं ये वाला फॉन्ट लिखूंगा, मॉन्स्योर ला। मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, सब टाइटल फॉन्ट, और इसको इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वेरिएबल। एंड वेरिएबल में उस वेरिएबल का नाम, तो फॉन्ट सब टाइटल, और ये लैटिन ही है। सो हमारा फॉन्ट यहाँ पे हो गया। और ये दो फॉन्ट मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो है बॉडी को जो क्लास नेम डला हुआ है इन्होंने, तो इनमें से ये क्लास नेम हटा दो एंड इसके जगह पे अपना ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लो, सब टाइटल फॉन्ट डॉट वेरिएबल। और एक काम करना पड़ेगा हमें, तो टेलविंड कॉन्फ़िग जेएस में जाके एक्सटेंड में फॉन्ट फैमिली, इसमें ये ऑब्जेक्ट पास करके सब टाइटल वेर फॉन्ट सब टाइटल। अभी अगर हम अपने साइट में जाएं, कैन नॉट रिजॉल्व नेक्स्ट फॉन्ट टारगेट CSS मिसिंग वेट ऑन मोंटेरेला अवेलेबल विड्थ 400, इसमें वेट देना पड़ेगा हमें। सो एक्चुअली ये बोल रहा है हमें फॉन्ट अवेलेबल वेट है 400, तो हमें वो अवेलेबल वेट भी इसमें देना पड़ेगा, वेट 400। यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट सब टाइटल इसको क्लास दूँ, तो पेज के अंदर इसको अगर मैं फॉन्ट सब टाइटल क्लास दूँ, तो यू कैन सी वो स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ पे लग चुका है। ये तो हो गया स्टाइलिश फॉन्ट। हमें एक नॉर्मल फॉन्ट भी चाहिए, जो कि ये मोटा वाला फॉन्ट है। तो ये वाला हम इसमें फिल्टर लगाएंगे, फैंसी फॉन्ट को हटा के हमें चाहिए काम वाला। तो मैं ये सेकंड वाला चूज़ करता हूँ, जिसका नाम है फनल सांस। लेआउट में आके ये दोनों हटा दो अभी, और हमें चाहिए क्या, फनल सांस टाइटल फॉन्ट। और इसमें फनल सांस एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वेरिएबल ऑन टाइटल बिल्कुल सही, एंड लैटिन वेट। आई थिंक इसमें ज़रूरत नहीं है वेट की, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेट्स अवेलेबल होंगे। तो अभी अगर मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगाऊं, अच्छा हमें टेलविंड कॉन्फ़िग में भी चेंज करना पड़ेगा। टाइटल वेर फॉन्ट टाइटल, इसमें फॉन्ट टाइटल करूँ, ये वाला फॉन्ट लग चुका है। इसमें टी थोड़ा डिफरेंट है इसका, तो ना फनल सांस नहीं अच्छा अच्छा, ओके। तो हमें ये यहाँ भी पास करना पड़ेगा, भूल गया मैं वो। तो टाइटल फॉन्ट डॉट वेरिएबल एंड यस, तो हमारे ये वाला फॉन्ट भी लग चुका है। तो हमें ये वाला एनिमेशन बनाने के लिए पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाएं। तो इसमें ये पैरेलक्स मूवमेंट है, तो इसको कुछ इमेजेस भी चाहिए रहेंगे इसके लिए। तो मैं इमेजेस भी डाउनलोड कर लेता हूँ, कहाँ से, अनस्प्लैश। इमेजेस डाउनलोड कर लिया 1234 नाम का। तो मैं SRC के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स, एंड इसमें बनाऊंगा पैरेलक्स JSX। और फिर पेजेस में मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। फिर पैरेलक्स के अंदर मैं कहूँगा इस डिव को हाइट ले लो, स्क्रीन विथ फुल, एक इमेज आएगा इस 1.png, इसका हाइट फुल विथ फुल। अब और ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, तो ऑब्जेक्ट
कवर, इसमें ऊपर थोड़ा स्पेसिंग बना देते हैं। तो पेजेस के अंदर ऊपर पहले तो H1 एक्सपैन सिलेक्टेड वर्क टेक्स्ट सेंड विपुट विथ, यहाँ पे ये दिख रहा है तो मैं करूँगा इसको PT10 विपुट हाइट 30 विपुट हाइट, इसको करूँगा फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम विद फिट MX ऑटो, तो ये सेंटर हो जाएगा। और फिर इसको बोलूँगा सेल्फ एंड, तो ये अपने आप को एंड में ले लेगा। ऊपर वाले को मैं करूँगा फॉन्ट सब टाइटल लीडिंग नन, नीचे वाले को फॉन्ट टाइटल फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, और ये वर्क वर्क एस्थेटिक 1/2 1/3 1/4 ट्रांसलेट एक्स 1/4, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा सरका दूंगा मैं। तो सिलेक्टेड वर्क, ये 1/4 काफ़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको 10%, तो थोड़ा डिफरेंस आ गया इनमें। और फिर मैं H1 को कहूँगा मार्जिन बॉटम 10, मार्जिन बॉटम 10 विपोर्ट हाइट, थोड़ा स्पेस भी आ गया इसमें। तो अभी इसको पैरेलक्स मूवमेंट देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल gsap रिएक्ट के लिए जो gsap है, npm run dev, और पैरेलक्स के अंदर मैं ऊपर लिखूँगा gsap और रजिस्टर करूँगा यूज gsap को एंड स्क्रोल ट्रिगर को। यूज gsap के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन आएगा, तो मुझे दो रेफरेंस चाहिए, एक तो कंटेनर यूज रेफ नल इमेज रेफ नल, और इसको रेफ पास कर दूंगा रेफ कंटेनर, और इसको रेफ। अभी इसमें कुछ एरर आएगा क्योंकि ये सर्वर साइड कंपोनेंट बन चुका है और हमको यहाँ पे सर्वर साइड लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, तो ये अभी सर्वर साइड कंपोनेंट बन चुका है, तो अभी वो एरर चला गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको एनिमेट करना है, यहाँ पे देखोगे तो ये मूव हो रहा है विद स्क्रोल, तो हमें वो मूवमेंट के लिए हमको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। स्केल 1.5, ये थोड़ा स्केल हो चुका है, बट ये स्केल हुआ तो अपने पेरेंट से बाहर गया तो वो ओवरलैपिंग पार्ट भी हमें दिख रहा है। मैं क्या करूँगा हिडन, ओके। सो अभी हमको इसके स्क्रोल के साथ ट्रांसलेट करवाना है, तो मैं यूज़ करूँगा स्क्रोल ट्रिगर उसके लिए gsap.from2 इमेज रेफ और करंट, उसको एनिमेट करना पड़ेगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट आएगा, पहला ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट में मुझे बताना पड़ेगा y कितना चाहिए, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में बताना पड़ेगा y कहाँ तक चाहिए। अभी के लिए मैं ये 0 रखता हूँ। तो इसको हमें कहाँ रखना है, इसको हमको कहाँ तक रखना है, इसको क्या हमें 100 रखना है, 100 से आएगा वो 100 से, या फिर -100 से। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये जो फॉर्मूला है ना, ओके, मैं इसको अभी के लिए पॉज कर देता हूँ, पॉज, तो ये एनिमेशन चलेगा नहीं। तो ये यहाँ तक आया, अगर मैं 100 करूँ तो यहाँ तक आएगा, 200 तक करूँ तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ तक आ रहा है। मैं इसका कुछ अगर बैकग्राउंड दे दूँ BG रेड 500, यू कैन सी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, तो हमें कहाँ तक जाना है वो पता ही नहीं है हमें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसका हाइट है हाइट स्क्रीन, मतलब 100 व्यूपोर्ट हाइट, 100 व्यूपोर्ट हाइट। फिर ये हो गया उसका 1.5 स्केल, मतलब मल्टीप्लाइड बाय कितना 1.5, तो अभी कितना हो गया 150 VH, 150 VH का हो गया हमारा इमेज।
तो इमेज को हमें कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, इमेज को हमें कितना ज़्यादा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये 50 वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 50 हमें दोनों पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यू कैन सी कि ये नीचे से भी मूव हो रहा है एंड ऊपर से भी मूव हो रहा है। तो इस वाले को करने के लिए हमें इसको डबल 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 50 को 2, ये 50 जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 25। तो यहाँ पे हमें 25 व्यू पुट विथ लिखना पड़ेगा। तो यू कैन सी व्यू पुट हाइट, सॉरी व्यू पुट हाइट। तो यू कैन सी यहाँ पे वो पूरा एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे है। अगर मैं इसको थोड़ा भी ज़्यादा करूँ 6, तो यू कैन सी थोड़ा नीचे आ गया है। तो एग्जैक्ट पॉइंट है 25 VH का। और ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैं ये पॉज अभी हटा देता हूँ। यहाँ से कहाँ तक जाएगा, -25 VH तक। तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अभी हमको इसको विथ स्क्रॉल करवाना पड़ेगा। स्क्रॉल ट्रिगर, ट्रिगर होगा हमारा कंटेनर डॉट करंट स्क्रब ट्रू, क्योंकि हमें स्क्रॉल के साथ एनिमेशन चाहिए। मार्कर्स मैं अभी के लिए ऑन कर देता हूँ, तो मार्कर्स भी ऑन हो गए हैं। तो यू कैन सी ये स्क्रॉल के साथ एनिमेट तो हो रहा है, बट ये ऑपोजिट एनिमेट हो रहा है। इनके वाले में कैसा है, ये नीचे आता है, हमारे वाले में कैसा है, ये ऊपर जाता है। तो हमें ये ऑपोजिट करना पड़ेगा। -25 व्यू पोर्ट राइट से 25 व्यू पोर्ट तक आना पड़ेगा। तो यू कैन सी वो एनिमेट अभी एग्जैक्ट वही जैसा हो रहा है, वैसा जैसा हमें चाहिए था। तो मार्कर हटा देते हैं अभी, और इसके सेंटर में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। और ये वाला मैं वहीं से ले लेता हूँ, ये जो पेज के अंदर ये वाला लिखा था मैंने, तो एग्जैक्ट वही ले लेता हूँ कॉपी और पेस्ट। फिर ये मार्जिन बॉटम हटा देते हैं। सो ये मार्जिन बॉटम हटा दिया, और इसको क्या करेंगे एब्सोल्यूट, और इसको इसीलिए रिलेटिव, ताकि वो आगे बाहर ना जाए। एब्सोल्यूट टॉप से 1/2, लेफ्ट से 1/2, ट्रांसलेट x -1/2, ट्रांसलेट y -1/2, तो वो सेंटर हो जाएगा। और टेक्स्ट इसका वाइट चाहिए हमें, तो टेक्स्ट वाइट। और इसकी जगह पे मुझे चाहिए कि वो यहाँ से पैरेलक्स से आ पाए। तो मैं इसको कुछ प्रॉप, इसमें कुछ प्रॉप आएगा जो कि मैं यहाँ से भेजूंगा। तो इसमें मैं भेज देता हूँ टाइटल क्यूट सब टाइटल गर्ल। सो इनके वाले में ऑपोजिट है, तो मैं इसको टाइटल एंड इसको सब टाइटल कर देता हूँ। सो इस प्रॉप में आएगा दो चीज़, एक आएगा टाइटल कॉमा, एक आएगा सब टाइटल। अभी के लिए ये दो ही है इक्वल्स प्रॉप्स। तो डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो टाइटल एंड सब टाइटल दो चीज़ आएंगी। मैंने क्योंकि यहाँ पे सब टाइटल टी ऐसे लिखा है, तो टी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा सिलेक्टेड को जगह पे टाइटल, और इसमें सब टाइटल। तो अभी इफ़ यू सी क्यूट गर्ल, हमें ये इमेज भी चाहिए कि उसमें इसमें से सेंड करे। तो यहाँ पे URL/1.png, तो यहाँ पे इमेज भी आएगा, इमेज सॉरी URL था वो प्रॉप, तो वो URL src की जगह पे मैं चेंज कर दूंगा। तो URL यू कैन सी, यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ 2.png, देखो वो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ छोटा सा डिटेल है, उनके यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इवेंट मैनेजर, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे स्पैन इवेंट मैनेजर एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 1/2, ट्रांसलेट x 1/2, बॉटम से 10। ये यहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रहा हमको, तो टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, ओपेसिटी 50, थोड़ा फेड आउट हो जाएगा वो यहाँ पे ही। सो ये वाला एनिमेशन हो गया हमारा। अभी मैं इसको 4 बार कॉपी करता हूँ। तो पहला वाला 1 डॉट, डेटा अपडेट कर देता हूँ 2 3 4, जैसे ओवेंस न्यूयॉर्क टैलेंट, जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया।
तो यहाँ पे इवेंट मैनेजर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये भी एक उसमें से प्रॉप में से देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सारों को एक प्रॉप दे देता हूँ। बॉटम टेक्स्ट क्यूट बिजनेस मैन सेल्फ मेड स्टाइलिश। तो यहाँ पे आएगा, क्या भेजा था मैंने, वो बॉटम टेक्स्ट। बॉटम टेक्स्ट तो बॉटम टेक्स्ट तो स्टाइलिश चेंज हो चुका है हमारा यहाँ पे। ओके, और ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा, तो हम उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो स्मूथ के लिए मैं लेनिस यूज़ कर लेता हूँ, लेनिस रिएक्ट। तो लेनिस रिएक्ट वेबसाइट पे आएंगे, ये वाला कोड कॉपी करेंगे, क्लियर, एंड पेस्ट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल स्टूडियो फ्राइट स्लैश रिएक्ट लेनिस, एंटर। तो ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। यू कैन सी कि कुछ एरर आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, डैश डैश फोर्स, ताकि ये जैसे तैसे करके इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल हो गया, pm run dev, pm run dev। और कंपोनेंट के अंदर एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, स्मूथ जे JSX रफसी। एंड ये जो रिटर्न वाला चीज़ है, ये यहाँ से कॉपी करूँगा और रिएक्ट लेनिस को इंपोर्ट कर लूँगा। इसको हटा दो, और लेआउट में आके यहाँ जो चिल्ड्रन है, इनको इससे रैप करना पड़ेगा। तो स्मूथ स्क्रोल और इसके अंदर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक सर्वर कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। और इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें चिल्ड्रन चिल्ड्रन एक्सेप्ट करके यहाँ पे चिल्ड्रन भेजना पड़ेगा, चिल्ड्रन। तो यू कैन सी स्मूथ स्क्रोल हमारा लग चुका है, और इसके साथ ये एनिमेशन भी कम कर रहा है। और ये एनिमेशन थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा, इसको ईज देना पड़ेगा नन, ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो एनिमेशन है। तो ये यू कैन सी ये एनिमेशन चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।